नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन सुपर 6। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज सुपर 6 में बताएंगे कहां टीन के डिब्बे बच्चों को बना रहे हैं तैराकी चैंपियन। एक अनोखे सफर के बारे में भी बताएंगे। गुजरात की एक बेटी साइकिल से लंदन की यात्रा पर निकली है। बताएंगे कहां ब्रांडेड कंपनियों के बोतल में बेचा जा रहा है प्लेटफॉर्म के नल का पानी। फौजी चाचा के बारे में भी बताएंगे कैसे रिटायर्ड फौजी बेटियों को बना रहा है आत्मनिर्भर। बताएंगे कि ऐसे कॉलेज की भी होगी जहां गलती करने पर लगाने पड़ते हैं पेड़। कमाल के कटहल के बारे में भी जानेंगे। कहते हैं इरादे मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। टीन के डिब्बों की मदद से भी चैंपियन बना जा सकता है। उज्जैन में बच्चे तैराकी सीख रहे हैं। इनके पास ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन एक ऐसा कोच है जो इन्हें शिप्रा नदी में तैराकी सिखा रहा है। इन बच्चों के सपनों को पूरा कर रहा है। देखिए। कमर में टीन का डब्बा बांधे बच्चों की ये टोली किसी शैतानी के मूड में तो नहीं। नदी के किनारे बैठे ये बच्चे आखिर क्या करने वाले हैं? कहीं इनका इरादा नदी में छलांग लगाने का तो नहीं? जी हाँ, बिल्कुल यही इरादा है। लेकिन ये कोई शैतानी नहीं, चैंपियन बनने की ट्रेनिंग है। किसी प्रोफेशनल तैराक की तरह ये बच्चे नदी में तैर रहे हैं। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं। और ये उन परिवारों के बच्चे हैं जिनके सपने तो आसमान छूने के हैं, लेकिन पंख नहीं। इन बच्चों को तैराक बनना है और उनके लिए ट्रेनिंग चाहिए। बड़े घरों के बच्चे तो स्विमिंग पूल जाकर तैराकी सीख सकते हैं, लेकिन इन बच्चों के परिवार के पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। इन बच्चों के लिए भी राह निकल आई है। इन्हें एक ऐसा कोच मिल गया है जो इन बच्चों को शिप्रा नदी की तैराकी सिखा रही है। शिप्रा जी के तट पर हम लोग काफी मध्यम परिवार लोगों को भी सबको सिखाते हैं, सभी लोगों को सिखाते हैं हम तो। पर यहाँ पर काफी मध्यम परिवार के लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो स्विमिंग पूल वगैरह इनका पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उसी के कारण जाने में भी दिक्कत होती है बालकों को। तो हम लोग यहाँ पर हमारी तरीके से सुविधा देकर उनको बहुत अच्छे तरीके से राज्य स्तरीय नेशनल वगैरह पर भी हम बच्चों को खिलाया है। और हम लोग यही सुविधा हम बच्चों को, हर बच्चे बालिका और बालक को देते हैं। मां शिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने इन बच्चों को स्विमिंग पूल सिखाने का बीड़ा उठाया है। ये बच्चों को अपने अंदाज में तैराकी सिखा रही है। बच्चों के शरीर पर टीन का डब्बा बांधकर उनको शिप्रा नदी में तैरना सिखाया जा रहा है। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल और स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। संतोष सोलंकी ने अभी तक कई सैकड़ों बच्चों को तैराकी सिखाया है। करीब 7 साल से सोलंकी बच्चों को तैराकी सिखा रही है। तैराकी में बच्चों का माहिर बनाने के लिए योग की मदद भी ली जाती है। अभी तक तो सैकड़ों बच्चों को सिखा चुके हैं हम लोग तैरना। आगे भविष्य में और भी तैरना सिखाएंगे। आने वाले सिंहस्थ में हम लोग इस तरीके से टीम बनाना चाहते हैं कि उज्जैन का नाम पटल पर फहराए। उसी को लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी कितने बच्चे हैं? अभी करीब मेरे पास 40 बच्चे हैं और फिलहाल में अभी स्कूल चालू होगा, इसलिए हम लोग कम बच्चे हैं फिलहाल। यहाँ तैराकी सीखने के लिए ज्यादातर मध्यम परिवार के बच्चे आते हैं। इनमें जज्बा है, जोश है। शिप्रा नदी में तैराकी सीखकर ये अपने सपने पूरे कर रहे हैं। इसमें से कई तो नेशनल और राज्य स्तर के खिलाड़ी भी है। एक्चुअली मैं बहुत मध्यम परिवार से हूँ, इसी कारण स्विमिंग पूल का जो चार्ज है वो वहाँ का मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। इसीलिए संतोष भाई साहब से मिली और उन्होंने मुझे योग भी सिखाया है और स्विमिंग भी उन्होंने सिखाई। और मैं अभी नेशनल प्लेयर हूँ और राज्य स्तर में राज्य स्तर में मेडलिस्ट भी हूँ मैं। तो देखा आपने, टीन के डब्बे बांधकर शिप्रा नदी में ये छलांग इन बच्चों के लिए ऊंची उड़ान है। ये बच्चे अपने सपने पूरे कर रहे हैं और संतोष सोलंकी जैसे कोच इनकी मदद कर रहे हैं। अजय पटवा, न्यूज़ 18, उज्जैन। ट्रेन में सफर के दौरान आप भी बोतल बंद पानी खरीदते होंगे और इस भरोसे के साथ कि पानी शुद्ध होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी की बोतल में खूब गड़बड़ झला हो रहा है।
बोतल तो बड़े ब्रांड की रहती है, लेकिन पानी प्लेटफॉर्म के नल का होता है। जबलपुर में बोतल बंद पानी के नाम पर चूना लगाने का ऐसा ही मामला सामने आया है। देखिए। ट्रेन में सफर के दौरान प्यास तो लगती ही है और प्यास लगने पर ज्यादातर लोग पानी की बोतल खरीदते हैं, ये सोचकर कि जो पानी वो खरीद रहे हैं वो मिनरल वाटर है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये तस्वीरें देखिए। ट्रेन में पानी की बोतल बेची जा रही है। ये एक बड़े ब्रांड की बोतल है, लेकिन ब्रांड सिर्फ बोतल है, पानी नहीं। जी हाँ, इस बोतल में जो पानी भरा है वो प्लेटफॉर्म के नल से भरा गया है। ये पानी मुफ्त में मिलता है और इसी पानी को खाली बोतलों में भरकर बेचा जा रहा है। ये गड़बड़ झाला जबलपुर स्टेशन पर चल रहा है। रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडर घूम रहे हैं जो आपको ब्रांडेड कंपनी का बताकर नल का पानी पिला रहे हैं। यात्री अक्सर पानी पीने के बाद बोतलें फेंक देते हैं। ये वेंडर खाली बोतलों को इकट्ठा करते हैं और उनमें प्लेटफॉर्म के नलों से पानी भरते हैं और यही पानी यात्रियों को बेचते हैं। ये पानी खतरनाक हो सकता है, भले ही प्लेटफॉर्म के नल का पानी अच्छा हो, लेकिन जिन बोतलों में पानी भरा जाता है उनकी स्वच्छता की कोई गारंटी नहीं है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जब रेलवे अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। रेलवे की तरफ से तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यात्रियों को भी सतर्क रहना जरूरी है। यात्री ऐसे वेंडर से कोई भी चीज ना ले जो यूनिफॉर्म में ना हो। पश्चिम मध्य रेलवे के सीनियर DCM मधुर वर्मा ने बताया कि जिस अवैध वेंडर की तस्वीर सामने आई थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वीडियो रिसेंटली रेलवे के संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति वहाँ पर रेलवे में रेल नीर की बोतलें थी और उनमें रेलवे के ही वाटर बूथ से पानी भर रहा था और उसका पानी को बांटने का प्रयास कर रहा था। तो हालांकि चूंकि रेलवे के बूथ से भरा है तो हम मान सकते हैं कि पानी तो स्वच्छ था, लेकिन वो बोतलें कहाँ से लाया है, कहाँ से उठाई हैं, उनकी स्वच्छता की गारंटी नहीं ली जा सकती थी। और चूंकि कोई बल्क में भर रहा है, अगर कोई पैसेंजर खुद के लिए भरता है तो 1 या 2 बोतल भरता है, 4 भर सकता है परिवार के लिए, परंतु वो बल्क में भर रहा, 10 से 12 बोतलें थी उसके पास में। तो हम लोगों ने पाया कि अनऑथराइज्ड काम कर रहा है और शायद जब ट्रेन में भीड़ चले तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उसको बेचने की भी कोशिश करें। तो ऐसे वेंडर्स को हम लोग लगातार धरपकड़ जारी है और जिस दिन ये वीडियो संज्ञान में आया था सेम शाम को व्यक्ति भी हिरासत में ले लिया गया था, RPF के सुपुर्द कर दिया गया था तथा हमारी टीम चौकस निगरानी रखे हुए कि ऐसी और कोई घटना सामने न आए। तो जैसा कि अधिकारी बता रहे हैं, रेलवे अवैध वेंडरों पर कार्रवाई कर रहा है, गिरफ्तारी भी की जा रही है। बोतल में प्लेटफॉर्म का पानी बेच रहे हैं तो आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। यात्रियों के लिए भी सतर्क रहना जरूरी है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। और अब बात फौजी चाचा की। रीवा में एक रिटायर्ड फौजी बड़े मिशन पर जुटे हैं। मिशन है बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना। फौजी ने बॉर्डर पर देश की रक्षा की और अब रिटायरमेंट के बाद निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण सेंटर के जरिए बेटियों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। देखिए। एक फौजी बॉर्डर पर रहे या घर पर, ड्यूटी पर रहे या रिटायर्ड, देश के प्रति अपना फर्ज कभी नहीं भूलता। बात देश की रक्षा की हो या तरक्की की, फौजी हमेशा अपना फर्ज निभाता है। रीवा के त्योंथर तहसील के रहने वाले योगेश तिवारी भी उन्हीं फौजियों में से एक हैं। योगेश फौज से रिटायरमेंट के बाद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में जुटे हुए हैं। इन्होंने निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण सेंटर खोल रखा है, जहां पर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। सिलाई सीखने वाली लड़कियों और महिलाओं के लिए सिलाई मशीन के साथ ही कपड़े, कैंची तक का इंतजाम योगेश ही करते हैं। इनकी ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, तभी तो बेटियां अब इन्हें फौजी चाचा कहती हैं। हमें सिलाई और बुनाई करने की बहुत सी लत थी। हम मतलब पैसा नहीं था हमारे पास तो नहीं जा पाते थे, न त्योंथा न पजामा। तो एक भैया फौजी में थे तो वो सिलाई सेंटर खुलवाए हैं और उसमें सब मुफ्त मिलता है, कैंची, इंची टेप, कपड़ा या सब कुछ मुफ्त मिलता है। इसलिए वो हम इन लोगों को सिलाई सेंटर सिखा रहे हैं और लगभग हम लोग 40-45 लोग हैं और रोज बढ़ते ही जा रहे हैं और बहुत ज्यादा लक है सब लोगों को सीखने के लिए। फ्री मिल रहा है तो भी। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, यह ख्याल योगेश तिवारी के मन में कैसे आया,
ये पूछने पर वे बताते हैं कि जब नौकरी के दौरान छुट्टी में वो गांव आते थे तो बेटियों को परेशान देखते थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ करने का मन बनाया और रिटायरमेंट के बाद निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण सेंटर शुरू कर दिया। तो मेरे मन में ये हमेशा मतलब एक विचार रहता था कि मैं कुछ गांव के लिए करूं, कुछ करने का मतलब एक जुनून होता था। तो मुझे लगा कि क्यों ना सिलाई सेंटर खोला जाए और अपने गांव के लड़कियों महिलाओं के लिए कुछ आत्मनिर्भर कुछ अपने लिए कर सके। और यही बेटियां जो आज हमारे गांव में है, कल दूसरे गांव में जाएंगी, तीसरे गांव में जाएंगी, वहां भी इस चीज को मतलब आगे बढ़ाएं, आत्मनिर्भर बने। मैं एक फौजी हूं और 21 साल 4 महीने देश की सेवा किया और मैं ये पहले से ही प्लानिंग करके रखा था कि जब भी मैं कभी पेंशन आऊंगा तो सबसे पहले ये कार्य मैं करूंगा। और जब मैं पेंशन आया उसके 1 महीने बाद ही मैंने ये स्टार्टअप किया। ये मेरा ग्राम मलपार और अंजोरा के बीच में ये स्टार्टअप रहा, सिलाई सेंटर। योगेश की पहल से बेटियों को सिर्फ सिलाई की ट्रेनिंग नहीं मिल रही, बल्कि ये आत्मनिर्भर बन रही हैं। गांव की कई बेटियां सिलाई सीखना चाहती थीं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं था। इनका कहना है कि ज्यादातर सिलाई प्रशिक्षण सेंटर त्योंथर और चाक घाट में संचालित थे, जो कि 5 और 10 किलोमीटर की दूरी पर थे। लेकिन फौजी चाचा ने अब गांव में ट्रेनिंग का इंतजाम कर दिया है। योगेश तिवारी का लक्ष्य हर 2 गांवों के बीच निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण सेंटर खोलने का है। ज्यादा से ज्यादा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का है। ये पहल काबिले तारीफ है। बेटियां खुश हैं और योगेश की इस पहल की हर ओर तारीफ की जा रही है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18, रीवा। अक्सर आम बातचीत में लोग कहते हैं यहां तो सजा में भी मजा है, लेकिन हम जिस जगह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वहां सजा का मतलब है व्यक्तित्व निर्माण, जीवन के मूल्यों की सीख, प्रोफेशन की बारीकियों का ज्ञान। बैतूल से यह खास रिपोर्ट। एक साथ दर्जनों छात्र छात्राएं पौधे रोपते और उन्हें पानी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सभी किसी पौधारोपण अभियान से नहीं जुड़े हैं, बल्कि इन्हें तो सजा मिली है पौधे लगाने की, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 500 पौधे रोपने की। दरअसल ये सभी बैतूल के एक आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, जिन्हें कॉलेज में गलती करने पर अक्सर ऐसी ही सामूहिक सजा दी जाती है। मसलन पौधे लगाना, किसी गांव में जाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य का सर्वे करना, रोपे गए औषधीय पौधों की औषधीय जानकारी याद रखना भी जरूरी है। क्लास में फोन चला रहा था तो संदीप सर ने मेरे को पकड़ लिया था। उन्होंने पनिशमेंट दिया था। उन्होंने 2 चॉइस रखी थी, या आप तो 500 पौधे लगाओ या गांव जाके सर्वे करके हर मतलब जो एबल नहीं है, नॉट एबल है, उनका बीपी पल्स वगैरह चेक करना। तो हमने 500 पौधे चुना था और उनका रोपण करा। सर जैसे जो भी हम पौधे यहाँ लगा रहे हैं वो औषधि वाले लगा रहे हैं, तो हमें उसके बॉटनिकल नेम हो गया या फिर उसके जो गुणधर्म होते हैं वो हम याद रखने पड़ते हैं, और वो हमसे कभी भी सर पूछ लेते हैं। और उसके बाद में ये है कि उसकी देखभाल हम करने के लिए उसको डेली देखते हैं, पानी हो गया, खाद हो गया, उसकी मतलब देखभाल भी हम करते रहते हैं। जी, हमें फर्स्ट ईयर से बहुत सारी पनिशमेंट मिली गई है। जैसे अभी फ़िलहाल हाल ही में हेलमेट ना पहन के आने पर लोगों से हेलमेट खरीदवाए गए हैं, नए हेलमेट्स खरीदवा कर मंगवाया गया है। और अभी जैसे टेस्ट ना देने पर 10 या 15 बार बच्चों से लिखवाया भी जाता है, कैंप्स लगवाए जाते हैं। जिसके पास भी फोन है या जो भी क्लास में फोन चलाता है, सर की पढ़ाई कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं भविष्य में जब ये छात्र डॉक्टर बनकर समाज के बीच जाएंगे तो न सिर्फ इनमें काबिलियत होनी चाहिए, बल्कि समाज और प्रकृति की सेवा करने का भी गुण होना जरूरी है। बच्चा जब कॉलेज में आता है तो वो कॉलेज के हिसाब से गलतियां करता है और बच्चों का काम ही गलती करना है, पर एक टीचर का उद्देश्य होता है कि उस गलती को सुधारना, और गलती को सुधारने के लिए ऐसे पनिशमेंट देना कि जिससे वो सीखे भी, पनिशमेंट भी पूरी और बच्चा को सीख के भी जाए। केवल औषधीय ज्ञान नहीं, केवल डिग्री नहीं, बल्कि प्रकृति को सहेजना और जीवन को संवारना, दूसरों के जीवन की रक्षा भी प्राथमिकता में रखना, यही सीख है इस सजा की। कोशिश कॉलेज से केवल अच्छे डॉक्टर नहीं, प्रकृति प्रेमी और अच्छे इंसान बनकर भी निकले। लघु भी है और
बैतूल से ऋषु नायडू, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या आपने कभी साइकिल चलाई है? अगर चलाई है तो कितनी दूरी तय की है? साइकिल से 100 किलोमीटर दूर जाने को भी कोई कहे तो शायद आप मना कर दें, लेकिन गुजरात की एक बेटी साइकिल से लंदन जा रही है। निशा नाम की लड़की साइकिल से 13,500 किलोमीटर की यात्रा पर निकली है। देखिए। जमाना रफ्तार का है और घर के बाजू में मौजूद किराना दुकान पर भी लोग आजकल मोटर गाड़ी से ही जाते हैं। लोगों को ना तो पेट्रोल की फिक्र है और ना ही पर्यावरण की, लेकिन कई लोग आज भी साइकिल की सवारी करते हैं। गुजरात के वडोदरा की बेटी निशा कुमारी को भी साइकिल से ही प्यार है, और इतना प्यार है कि ये वो कमाल करने वाली हैं जो आपको हैरान कर देगा। साइकिल भले ही एक शानदार सवारी है, लेकिन ये मोटर से नहीं, पैडल से चलती है। साइकिल से लंबी दूरी तय करने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन निशा अपनी साइकिल से उस सफर पर निकली हैं जिसे तय करने में जहाज को भी घंटों लग जाते हैं। निशा साइकिल से लंदन जा रही हैं। इंडिया टू इंग्लैंड साइकिल से सफर पर निकली हैं। अब लंदन कोई पड़ोस का मोहल्ला तो नहीं कि फौरन पहुंच जाएं। निशा को भी इस सफर में 200 दिन लगेंगे। 13,500 किलोमीटर साइकिल चलाकर निशा एशिया और यूरोप के कई देशों से गुजरते हुए लंदन पहुंचेंगी। निशा की यह साइकिल यात्रा 17 देशों को पार करेगी। अपनी इस जर्नी को लेकर निशा जोश में है। महीने का सफर है, 15,000 से ऊपर किलोमीटर तय करने हैं, और मुश्किलें तो अभी कुछ थोड़ी बहुत जो पता है वो ऐसे है कि जैसे उज़्बेकिस्तान है, वहाँ का जो मौसम है सुबह शाम वहाँ पे बहुत ठंडा होता है और दिन में बहुत ज़्यादा मतलब 45-48 डिग्री टेम्परेचर होता है, और सुबह शाम 10-12 डिग्री टेम्परेचर होता है। निशा का साइकिल से लंदन जाना अगर आपको बड़ी चुनौती लग रहा है तो ये भी जान लीजिए कि निशा लंदन यात्रा से बड़ी चुनौती भी पार कर चुकी हैं। निशा माउंट एवरेस्ट भी फतह कर चुकी हैं और अब एक नया कीर्तिमान अपने नाम करने के लक्ष्य पर हैं। इस दौरान निशा के कोच उनका साथ देंगे। નિશાએ માઉન્ટ એવરેસ્ટ 2023માં ક્લિયર કર્યું છે, સબમિટ કર્યું છે, અને ઇન્ડિયન ફ્લેગ ત્યાં આગળ જે તે ટાઈમ લહેરાઈ અને આપણું વડોદરાનું અને ઇન્ડિયાનું નામ ગૌરવ કર્યું છે। लंदन तो कई लोग जाते हैं, कई लोग साइकिल भी चलाते हैं, लेकिन साइकिल से लंदन जाने की हिम्मत निशा जैसी बेटियां ही कर सकती हैं। इनकी हिम्मत के आगे हर चुनौती छोटी है। ऐसी बेटियों पर देश को नाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। त्योहार आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या कभी कटहल वाला त्योहार देखा है? गोवा में मनाया जाता है अनूठा फेस्टिवल, जहां हर तरफ सिर्फ कटहल की कटहल नजर आते हैं। कटहल की खीर से लेकर जैम और जेली तक यहां बनाई जाती हैं। इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर पोंसाकेम उत्सव की है, जिसे गोवा में बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान यह उपस्थित लोग कटहल से बने विविध व्यंजनों का लुत्फ उठाते नजर आए। तस्वीर में दिख रहे ये सारे आइटम कटहल से बने हैं, जिनमें कटहल की वाइन, खीर, हलवा, जेली और जैम से लेकर पापड़, स्टू, करी और बहुत कुछ शामिल है। इसके अलावा कटहल के पत्तों का उपयोग डिस्पोजल लीफ प्लेट बनाई गई है, और यहाँ तक कि इसके बीजों को भी उबालकर या भूनकर खाने के लिए एक अलग डिश बनाया गया है, जिसे लोग यहाँ खूब पसंद करते हैं। वहीं यह त्योहार कटहल की बहुमुखी सामग्री के रूप में क्षमता को भी उजागर करता है। साथ ही विभिन्न व्यंजनों, केक और ग्लूटेन मुक्त आटे में इसका उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास भी करता है। बता दें कि पोंसाकेम उत्सव गांव के जंगली इलाके में प्रचुर मात्रा में उगने वाले कटहल के पेड़ों के इर्द गिर्द घूमता है। यह त्योहार स्थानीय जीवन शैली का उत्सव है, जिसमें फल और उसके विभिन्न रूप उत्सव के केंद्र में है। पोंसाकेम फेस्ट या कटहल महोत्सव गोवा में मनाए जाने वाला एक उल्लेखनीय उत्सव है, जो स्वदेशी और कम महत्व वाले कटहल के पेड़ को श्रद्धांजलि देता है। पूर्वोत्तर के दो राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। एक तरफ असम के 30 से ज्यादा जिले पानी पानी हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में भी कुदरत की मार पड़ी है। ईटानगर में बादल फटने से भारी तबाही भी मची है। ये रिपोर्ट देखिए।
असम में बारिश और बाढ़ लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती जा रही है। लगातार हो रही बारिश से पूर्वोत्तर राज्य पूरी तरह जलमग्न दिखाई दे रहा है। असम की तो ये हर साल की कहानी है। बाढ़ की विभीषिका देखी जा सकती है। हालात ये हैं कि लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि गांव के गांव, खेत खलिहान सब पानी में डूबे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक तबाही 33 जिले और 1000 से गांव तक फैली हुई है।